तो भाई फाइनली आई एम बैक विथ अनदर एपिसोड ऑफ जॉम्बी कॉमिक सीरीज़ का। एंड भाई इस बेसिकली सेकंड पार्ट है। अगर आपने इसका पहला एपिसोड नहीं देखा है तो भाई कमेंट डिस्क्रिप्शन में उसका पहले एपिसोड का लिंक दे दूंगा, भाई जाके उसको देख लो, वरना ये सीरीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। भाई फटाफट स्टार्ट करते देखते भाई ये कैसी सीरीज़ है। एंड भाई फर्स्ट एपिसोड से तो भाई लग रहा है काफ़ी अच्छी तगड़ी जा रही है। एंड लेट्स सी अब क्या होता है। 3 2 1। तो इस स्टोरी And one more thing, all credit goes to Comicverse. So let's start. Yes, bro. को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि ये वाली कहानी दरअसल में अल्टीमेट फैंटास्टिक 4 की है और ये 3 अलग अलग इश्यूज में कवर्ड है जो कि ज़ॉम्बीवर्स का क्रॉसओवर है। लेकिन इन तीनों इश्यूज को मैंने एक ही वीडियो में कंबाइन करने का फैसला किया है, क्योंकि अगर हम लोग ये चीज़ नहीं करेंगे तो ये कहानी और लंबी खींचेगी। तो मार्वल ज़ॉम्बीज़ की कहानी में अभी तक हमने ये देख लिया है कि किस तरह से मार्वल के ज़ॉम्बी यूनिवर्स में ज़ॉम्बीज़ क्रिएट हुए हैं और किस तरह से बाकी के बचे हुए सुपर हीरोज़ उनका सामना करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनकी ये कोशिश पूरी तरह से फेल हो जाती है, क्योंकि वो सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ इन बचे हुए सुपर हीरोज़ पर हावी होना शुरू हो जाते हैं। और टोनी स्टार्क जो एक टेलीपोर्टर डिवाइस बनाता है जो कि बचे हुए लोगों को उस दुनिया से बचा सके और एक दूसरी दुनिया में छोड़ सके, लेकिन उसे एक्टिवेट करने से पहले ही वो सारे के सारे ज़ॉम्बी सुपर हीरोज़ उस हेलीकैरियर पे पहुंच जाते हैं और टोनी स्टार्क, निक फ्यूरी और बचे हुए सुपर हीरोज़ को भी इन्फेक्ट कर देते हैं। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में थॉर उस टेलीपोर्टर को तोड़ देता है और इस तरह से वो सारे के सारे सुपर हीरोज़ वहीं पे फंस जाते हैं। लेकिन मिस्टर फैंटास्टिक ये कहते हैं कि वो लोग इतनी आसानी से हार तो नहीं मानने वाले, क्योंकि उनका फर्ज है इस वायरस को फैलाने का। अब आगे अल्टीमेट यूनिवर्स में 150 मिलियन ईयर्स पहले होती है, जहां पर एक बड़ा सा टीरेक्स डायनासोर द थिंग पर अटैक करने वाला है। लेकिन द थिंग उसे देखकर कहता है, रीड मुझे बस 2 सेकंड दो। और इसी के साथ द थिंग उस टीरेक्स के मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है, जिसके कारण वो टीरेक्स वहां से बहुत दूर जा गिरता है। ओके, अब मुझे बताओ क्या हुआ। और उसके कम्युनिकेटर में रीड उससे कहता है कि वो लोग टाइम में काफी पीछे हैं और इसी वजह से उन्हें काफी ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसी तरह से टाइम स्ट्रीम डिस्टर्ब हो जाएगी और उनके प्रेजेंट और उनके फ्यूचर पर इसका काफी बुरा असर पड़ सकता है। और हम लोग देखते हैं कि द अल्टीमेट फैंटास्टिक 4 के बचे हुए 2 मेंबर्स यानी कि रीड और सू जो हैं वो उनसे भी 50 मिलियन ईयर्स और पीछे हैं। ये चारों मिलकर दरअसल में कुछ क्रिमिनल्स को ढूंढ रहे हैं जिन्होंने फैंटास्टिक 4 की फाइल्स को हैक कर लिया था और उसी की मदद से एक टाइम ट्रैवल डिवाइस को बना लिया और अब वो टाइम में पीछे जाकर उसे चेंज करने की धमकियां दे रहे हैं। और काफी देर तक उन्हें ढूंढने के बाद सू, स्टॉर्म और रीड फाइनली उन्हें ढूंढ लेते हैं, जो कि अपने हाथ में एक जानवर को पकड़ के खड़े होते हैं और उन्हें धमकी देते हैं कि अगर उन्हें $10 बिलियन नहीं दिए गए तो वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करने वाले सबसे पहले क्रीचर को जान से मार देंगे। और अगर उन्होंने ये चीज कर दी तो दुनिया पर लाइफ का एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा और इस तरह से कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन उनकी इस बात को सुनकर रीड और सू पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो दोनों मिलकर उन पर अटैक कर देते हैं। वो उन सारे क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं और एक बार फिर से अपने टाइम में वापस लेकर आ जाते हैं, जहाँ पर एवेंजर्स जो कि इस यूनिवर्स में द अल्टीमेट्स कहलाते हैं वो उनका वेट कर रहे होते हैं। उन्हें देखते ही कैप्टन अमेरिका उनसे पूछते हैं कि आखिरकार ये सब कुछ चल क्या रहा है, और द अल्टीमेट फैंटास्टिक 4 उन्हें जवाब देते हैं कि कैप को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिचुएशन उन्होंने संभाल ली है। अब जो लोग इन चीजों को लेकर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूज्ड हैं, मैं उन्हें समझा देता हूँ कि द अल्टीमेट यूनिवर्स हमारे मेन मार्वल 616 यूनिवर्स से काफी अलग है। इसमें जितने भी सुपर हीरोज हैं ये काफी ज्यादा यंग हैं और काफी ज्यादा इमेच्योर भी हैं और इनकी ओरिजिन स्टोरीज भी मेन वाले यूनिवर्स से काफी डिफरेंट है। और ये सब कुछ हो जाने के बाद जब फैंटास्टिक 4 अपनी बैक्स्टर बिल्डिंग में वापस लौटते हैं तो सू और जॉनी के पिता प्रोफेसर स्टॉर्म उन्हें देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होते। उनसे पूछते हैं कि आखिरकार वो चारों कहाँ पर गए थे, और जब रीड उन्हें ये चीज बताता है कि कुछ क्रिमिनल्स ने मिलकर उनकी फाइल्स को हैक कर लिया था, वो उन्हें भाषण देने लगते हैं कि फैंटास्टिक 4 बिल्कुल भी सीरियस नहीं है और सुपर हीरोज का काम उन्हें खुद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो चारों दरअसल में साइंटिस्ट्स हैं और भले उनके पास पावर्स क्यों ना हो, लेकिन ये काम दरअसल में अल्टीमेट्स का है। और इसी वजह से वो सारा का सारा ब्लेम रीड पे डाल देते हैं, क्योंकि उन्हें पर्सनली रीड इतना पसंद भी नहीं होता। और दूसरी चीज ये होती है कि अगर पार्शियली देखा जाए तो रीड इन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल भी है। और ये सब कुछ करने के बाद वो रीड से एक प्रॉमिस लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए रीड दोबारा ऐसा कभी नहीं होने देगा। और रीड अपने फिंगर्स को क्रॉस करते हुए उनसे कहता है कि वो प्रॉमिस करता है। और अपनी लैब में वापस जाने के बाद सू रीड से पूछती है कि क्या वो लोग आज भी डिनर के लिए जा रहे हैं, जिसके जवाब में रीड कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, मतलब वो भूल चुका है। और सूजन काफी ज्यादा नाराज होते हुए रीड से कहती है कि माना कि रीड एक साइंटिस्ट है और उसके दिमाग में कई सारी चीजें चलती रहती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरह से काम में अपने आप को डुबा दे। और ये कहने के बाद वो गुस्सा करके वहां से निकल जाती है। लेकिन रीड के पीछे से एक आवाज आती है, फर्स्ट फाइट। और रीड उस शख्स से कहता है, नॉट एग्जैक्टली, जिसके जवाब में उस शख्स रीड को जवाब देता है,
चिंता मत करो, वो 1 घंटे तक गुस्सा करेगी, 2 घंटे तक थोड़ी सी चिड़चिड़ी रहेगी, जॉनी लेकिन स्टॉप। उसके बाद तुम लोग किस करके मेकअप कर लोगे। ट्रस्ट मी, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। और हम सभी लोग देखते हैं कि सारी चीजें बोलने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि रीड रिचर्ड्स, जो कि एक दूसरे यूनिवर्स को बिलोंग करता है, उसका होलोग्राम है। हैं? अल्टीमेट रीड उससे पूछता है कि आखिरकार उसके साथ खड़ा हुआ बच्चा कौन है, और वो दूसरे यूनिवर्स का रीड उससे कहता है कि उसका नाम फ्रैंकलिन है, और अगर सूजन और उन दोनों के बीच में चीजें बिल्कुल सही रही तो हो सकता है कि उनके भी 2 बच्चे हों, जिनका नाम फ्रैंकलिन और वलेरिया होगा। और ये कहने के बाद वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं कि उन दोनों के यूनिवर्सेस में आखिरकार क्या क्या चीजें डिफरेंट है। और अल्टीमेट यूनिवर्स का रीड ये बताता है कि उनके फैंटास्टिक फोर जो है वो इतने ज्यादा इंडिविजुअल नहीं है, उनके पास कई सारा कर्जा है और वो लोग एक कंपनी के लिए काम करते हैं। और ये कहने के बाद दूसरे यूनिवर्स का रीड अल्टीमेट वाले रीड से कहता है कि उसे अपने टेलीपोर्टर डिवाइस का यूज करके एक बार उनके यूनिवर्स में जरूर आना चाहिए। और तब हम सभी को ये चीज पता चलती है कि इस वाले रीड ने, मतलब दूसरे यूनिवर्स वाले रीड ने, इस अल्टीमेट यूनिवर्स वाले रीड रिचर्ड्स को एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस के कुछ ब्लूप्रिंट्स भेजे थे, जिनका इस्तेमाल करके इस अल्टीमेट यूनिवर्स के मिस्टर फैंटास्टिक ने एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस बना लिया है और अब वो यहाँ से ट्रैवल करके दूसरी दुनिया में पहुंचने वाला है। और ये दूसरी दुनिया का रीड रिचर्ड्स जो फ्रैंकलिन के साथ खड़ा हुआ होता है, वो अल्टीमेट वाले रीड से कहता है कि वो लोग उसका वेट कर रहे हैं। उसने और भी दूसरे यूनिवर्सेस से कई सारे मिस्टर फैंटास्टिक्स को बुलाया है और इस तरह से वो लोग एक पूरी कम्युनिटी को डेवलप करना चाहते हैं। और ये सुनकर अल्टीमेट यूनिवर्स का रीड और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो टेलीपोर्टर पे जंप करके वहां से ट्रैवल कर लेता है। लेकिन जैसे वो इस दूसरी दुनिया में पहुंचता है, उसे ये चीज रियलाइज होती है कि चीजें जैसी उसे बताई गई थी वहां से काफी डिफरेंट है, क्योंकि वहां की बिल्डिंग्स पूरी तरह से टूटी हुई रहती हैं और जिस रीड ने उसे वहां पर बुलाया था वो उसके सामने कहीं पे भी नहीं होता। मुझे समझ में नहीं आया। करके वहां से सुनकर को बुलाया है और इस तरह से वो लोग एक पूरी कम्युनिटी को डेवलप करना चाहते हैं। और ये सुनकर अल्टीमेट यूनिवर्स का रीड और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो टेलीपोर्टर पे जंप करके वहां से ट्रैवल कर लेता है। लेकिन जैसे वो इस दूसरी दुनिया में पहुंचता है, उसे ये चीज रियलाइज होती है कि चीजें जैसी उसे बताई गई थी वहां से काफी डिफरेंट है, क्योंकि वहां की बिल्डिंग्स पूरी तरह से टूटी हुई रहती हैं और ये जिस रीड zombie ने उसे वाला वहां पर universe बुलाया था हो गया। वो उसके सामने कहीं पे भी भाई। नहीं होता। और इस तरह से अल्टीमेट यूनिवर्स का मिस्टर फैंटास्टिक उस बिल्डिंग से बाहर निकलता है और देखता है कि उसके आसपास सिर्फ डिस्ट्रक्शन है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने कई सारे लोगों की लाशें पड़ी होती हैं और गाड़ियां और बिल्डिंग्स चकनाचूर हो चुकी होती हैं। लेकिन इसी के साथ उसके सामने 4 शख्स और अपीयर होने लगते हैं और ये अल्टीमेट मिस्टर फैंटास्टिक देखता है कि वो चारों और कोई नहीं बल्कि ज़ॉम्बी फैंटास्टिक 4 है। और ज़ॉम्बी मिस्टर फैंटास्टिक उससे कहता है, क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी ने तुम्हारा बहुत बुरा वाला काटा हो? ये सब कुछ देखकर अल्टीमेट मिस्टर फैंटास्टिक काफी बुरी तरह से हैरान हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये सब कुछ है क्या। और तब जाकर ज़ॉम्बी मिस्टर फैंटास्टिक उसे एक्सप्लेन करता है कि ये सारी चीजें आखिरकार शुरू कैसे हुई। वो उसे बताता है कि एक दिन अचानक ही उनकी सिटी के बादल काले होने लगे और फिर वहां पर एक टेम्पोरल एनोमली हुई, जिसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए एवेंजर्स पहुंचे। लेकिन तब उन्हें ये चीज पता चली कि दरअसल में वो एनोमली और कोई नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बीफाइड सेंट्री है, जिसे एक ज़ॉम्बी यूनिवर्स से उनके यूनिवर्स में भेज दिया गया है और वो अगले ही पल सारे के सारे एवेंजर्स को इन्फेक्ट कर देता है। और इस तरह से इन्फेक्शन सिर्फ 2 ही दिन में इतना ज्यादा फैल चुका है कि उनकी दुनिया ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुकी है। लेकिन ये सुनकर अल्टीमेट मिस्टर फैंटास्टिक उससे कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन आखिरकार उन सब लोगों ने उसे इस यूनिवर्स में क्यों बुलाया। और तब जाकर ज़ॉम्बी फैंटास्टिक 4 उससे कहते हैं कि उन्होंने ये सिर्फ इसीलिए किया है क्योंकि उनके प्लैनेट पर खाना अब खत्म हो चुका है और अपनी भूख को मिटाने का अब उनके पास एक ही तरीका है, और वो ये है कि वो दूसरे यूनिवर्स में पहुंचे, एक ऐसा यूनिवर्स जहां पर बहुत खाना हो। और ये कहते साथ ही वो चारों मिलकर इस वाले रीड पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जो जैसे तैसे अपनी पावर्स का यूज करता है और वहीं पर मौजूद सीवर्स में से भाग निकलता है। लेकिन थोड़ी आगे पहुंचते ही वो देखता है कि वो टाइम स्क्वायर तक पहुंच चुका है, लेकिन टाइम स्क्वायर की हालत और भी ज्यादा खराब है। और इससे पहले कि वो वहां से निकलने का कोई भी रास्ता ढूंढ पाए, अचानक ही उस पर स्पाइडरमैन अटैक करता है और वो देखता है कि और भी कई सारे ज़ॉम्बी सुपर हीरोज वहां तक पहुंच चुके हैं, जो उसे देखकर ये चीज समझने लगते हैं कि आखिरकार ये वाला मिस्टर फैंटास्टिक इन्फेक्टेड क्यों नहीं है। उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता कि फैंटास्टिक 4 ने मिलकर एक नई स्कीम बनाई है, जिससे उन्होंने इस वाले मिस्टर फैंटास्टिक का बहुत बुरा काटा है। और स्पाइडरमैन की वेबिंग इस वाले रीड को काफी बुरी तरह से पकड़ लेती है और वो भाई गॉड को भी नहीं छोड़ा यार ये ज़ॉम्बी वायरस ने, इवन हरकुलिस, थॉर। वो समझ जाता है कि शायद अब उसका बचना बहुत मुश्किल है। लेकिन तभी वहां पर एक धमाका होता है और वो सारे ज़ॉम्बीज और रीड देखते हैं कि ज़ॉम्बीफाइड हल्क वहां पर पहुंच चुका है, जो उन सबको देखकर कहता है, हल्क जानता तुम सब छोटा लोग भूखा, लेकिन हल्क तुम सबसे ज्यादा भूखा। ये लंबा लड़का हल्क को चाहिए। और ये कहते साथ ही वो अल्टीमेट वाली रीड को अपने हाथों में उठा लेता है और उसे खाने ही वाला होता है कि तभी अचानक वहां पर एक ट्रक आ गिरता है और वो सारे के सारे हीरोज एक दूसरे से कहते हैं, भागो यहाँ से भागो।
और हम सब लोग देखते हैं कि कई सारी बड़ी बड़ी गाड़ियां हवा में उड़ के उनके ऊपर गिरना शुरू हो चुकी हैं। और इस बहुत ही घमासान अटैक के बाद वो सारे के सारे ज़ॉम्बी सुपर हीरोज वहां से भाग निकलते हैं और एक शख्स रीड की तरफ हाथ बढ़ाकर उससे कहता है, मेरे साथ आओ, मैं जानता हूँ कि तुम डरे हुए हो, लेकिन इस वक्त पे सिर्फ मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा होप हूँ। और हम सब लोग देखते हैं कि मैग्नीटो वहां पर आ पहुंचा है। इधर अल्टीमेट यूनिवर्स की बैक्स्टर बिल्डिंग में रीड को मिसिंग देखकर सू, जॉनी और द थिंग ये तीनों काफी ज्यादा घबराने लगते हैं और उसे ढूंढते ढूंढते वो लोग पहुंच जाते हैं उस टेलीपोर्टर के पास में, जिसे देखकर वैसे तो किसी को समझ भी नहीं आता कि आखिरकार वो चीज है क्या, लेकिन सूजन उनसे कहती है कि उसके हिसाब से ये टेलीपोर्टेशन डिवाइस है और इसका मतलब ये है कि उनके यूनिवर्स का रीड दरअसल में वहां से बहुत दूर है। इधर ज़ॉम्बी यूनिवर्स में मैग्नीटो इस वाले रीड को यानी कि अल्टीमेट यूनिवर्स के रीड को लेकर जाता है एक सेफ प्लेस पे, जो कि एक टूटा फूटा मेट्रो स्टेशन था, जहां पर उसने कई सारे इंसानों के साथ मिलकर एक सेफ जगह को बना लिया था। और पहले तो वो ह्यूमंस मिस्टर फैंटास्टिक को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं, लेकिन बाद में उन्हें ये चीज रियलाइज होती है कि ये वाला रीड जो है वो इन्फेक्टेड नहीं है। और मैग्नीटो और वो ह्यूमंस मिलकर इस वाले रीड से पूछते हैं कि आखिरकार ये सब कुछ हुआ कैसे, क्या वो इस वाले रीड का कोई कजिन है या फिर उसका कोई भाई वाई। लेकिन तब जाकर ये अल्टीमेट यूनिवर्स का रीड उसे बताता है कि वो एक दूसरे यूनिवर्स से है। और ये सुनकर मैग्नीटो समझ जाता है, वो समझ जाता है कि आखिरकार ये सब कुछ कैसे हुआ और क्यों हुआ। और इसका मतलब ये है कि द अल्टीमेट रीड का जो यूनिवर्स है वो एक बहुत बड़े खतरे में है। और मैग्नीटो की बात पूरी तरह से सही थी, क्योंकि हम सभी लोग देखते हैं कि अल्टीमेट यूनिवर्स में उस टेलीपोर्टर में किसी तरह की एक्टिविटी होनी शुरू हो चुकी है। और सूजन उस टेलीपोर्टर की तरफ देखते हुए पूछती है, रीड, रीड क्या ये तुम हो? और अल्टीमेट सूजन के सवाल का जवाब देता तो रीड है, लेकिन इस यूनिवर्स का नहीं बल्कि ज़ॉम्बी यूनिवर्स का, क्योंकि उसी टेलीपोर्टर का इस्तेमाल करके अब ज़ॉम्बी फैंटास्टिक फोर भी अल्टीमेट यूनिवर्स में पहुंच चुके हैं। अपने सामने खड़े हुए ज़ॉम्बी वर्जन्स को देखकर ये वाले फैंटास्टिक फोर यानी कि अल्टीमेट फैंटास्टिक फोर बहुत हैरान होते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी रीड बिना टाइम वेस्ट करे हुए अपने साथियों से कहता है कि उन्हें जिंदा जला दो। और जैसे ही ज़ॉम्बी ह्यूमन टॉर्च उन पर अटैक करना शुरू करता है, अल्टीमेट सूजन एक फोर्स फील्ड को बनाकर अपने साथियों को बचा लेती है। वो लोग जैसे तैसे उस कमरे से बाहर निकलकर उन ज़ॉम्बीज को उसमें लॉक कर देते हैं, लेकिन वो लोग इस बात को जानते हैं कि दरवाजे उन ज़ॉम्बीज को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे और इसी वजह से उन्हें सिक्योरिटी को बुलाना होगा और इसका सोल्यूशन ढूंढना होगा। लेकिन इसके अगले ही पल ये अल्टीमेट सुपर हीरोज देखते हैं कि ज़ॉम्बी मिस्टर फैंटास्टिक उस हाईली सिक्योर्ड दरवाजे के बीच में से भी अपने आप को निकाल लेता है और द थिंग और ह्यूमन टॉर्च मिलकर उसका सामना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये ज़ॉम्बी मिस्टर फैंटास्टिक द थिंग को जकड़ लेता है और उसे काटने ही वाला होता है कि तभी अचानक सूजन अपनी पावर्स का यूज करके इस वाले ज़ॉम्बी मिस्टर फैंटास्टिक को ब्रेन डैमेज दे देती है। वो उसके ब्रेन के उस पार्ट को डैमेज करती है जो कि उसकी बॉडी पावर्स और उसके पोस्चर को मेंटेन करने में उसकी हेल्प करता है, और इसी वजह से वो उसकी बॉडी अपने आप को मेंटेन नहीं रख पाती और वो पूरी तरह से मेल्ट होकर वहां पर फैल जाता है। इधर ज़ॉम्बीवर्स में हम सभी लोग देखते हैं कि मिस्टर फैंटास्टिक यानी कि अल्टीमेट वाला मिस्टर फैंटास्टिक बाहर जाता है और इन सारे ह्यूमंस के लिए कुछ सप्लाईज लेके आता है, क्योंकि लोग पिछले 2 दिन से यहीं पर बंद हैं और इन्हें कुछ खाना और दवाइयों की जरूरत है। और जैसे ही वो वापस लौटता है तो मैग्नीटो से बताता है कि उन सब लोगों ने मिलकर वहां से निकलने का एक प्लान बना लिया है। वो लोग रीड के टेलीपोर्टर का इस्तेमाल करेंगे और अगर सब कुछ सही रहा तो उसी के अल्टीमेट यूनिवर्स में वापस लौट जाएंगे। लेकिन तभी अचानक उनके आसपास की जमीन हिलने लगती है और अगले ही पल उस मेट्रो की दीवार को तोड़कर वो सारे के सारे ज़ॉम्बी हीरोज वहां तक पहुंच जाते हैं। और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि अभी से कुछ देर पहले जब अल्टीमेट रीड उन दवाइयों को लेने गया था तो वुल्वरीन ने उसकी स्मेल को सूंघ लिया और उन सारे के सारे ज़ॉम्बीज को देखते ही मैग्नीटो वहीं पर खड़ी हुई एक ट्रेन को लेता है और उनके ऊपर फेंक देता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर वो सारे के सारे सर्वाइवर्स जो हैं वो उस मेट्रो से निकलकर बाहर पहुंचते ही हैं, लेकिन तभी अचानक वो देखते हैं कि उनकी आंखों के सामने और भी कई सारे ज़ॉम्बी सुपर हीरोज हैं और उनमें सबसे बड़ा ज़ॉम्बी सुपर हीरो यानी कि एंटमैन उनसे कहता है, इस लड़की को मैं खाऊंगा। लेकिन जैसे ही एंटमैन अपने हाथों को उनकी तरफ बढ़ाता है उसे अचानक ही दिखना बंद हो जाता है। लेकिन सिर्फ एंटमैन ही नहीं होता जिसके साथ ये चीज होती है, क्योंकि वहां पर जितने भी बचे हुए ज़ॉम्बीज होते हैं वो भी अचानक ही अंधे हो जाते हैं। और तब हम सभी लोग देखते हैं कि सब कुछ करने वाली और कोई नहीं बल्कि अल्टीमेट यूनिवर्स की सूजन स्टॉर्म है, जो कि अल्टीमेट रीड को ढूंढते हुए अपने साथियों के साथ वहां पर पहुंच चुकी है। वो लोग उन सारे ज़ॉम्बी से थोड़ा बहुत लड़ते हैं और फिर जॉनी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन सब के लिए आग लगा देता है और एक रास्ता बना देता है, जिसका इस्तेमाल करके वो लोग उसी बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं जहां पर वो टेलीपोर्टर रखा हुआ है। लेकिन तभी अचानक वहां पर ज़ॉम्बी हल्का पहुंचता है जो देख तो नहीं सकता, लेकिन वो उन सब से कहता है, छोटे लोग कहीं नहीं जाएंगे, हल्क उन सबको खाएगा।
लेकिन ये देखकर अल्टीमेट यूनिवर्स का थिंग उससे कहता है कि उनको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और हल्क को वो खुद संभाल लेगा। और ये कहने के बाद वो हल्क के एक अटैक को डॉज करता है और पलट के हल्क पे अटैक करता है और वहां से दूर फेंक देता है। और उस बिल्डिंग में पहुंचने के बाद उन्हें ये चीज पता चलती है कि वो टेलीपोर्टर दरअसल में 57th फ्लोर पे है और वो सूजन की फोर्स फील्ड का इस्तेमाल करते हैं और एक इनविजिबल लिफ्ट को बनाकर वहां से ऊपर जाने लगते हैं, जिसका रास्ता जॉनी अपनी पावर से बनाता है। लेकिन अगले ही पल वो सब लोग देखते हैं कि वो ज़ॉम्बीज वहां तक पहुंचने वाले हैं और जैसे तैसे करके वो सब उस टेलीपोर्टर पे चढ़ जाते हैं, लेकिन मैग्नीटो वहां पर चढ़ने से मना कर देता है। वो सब मैग्नीटो से पूछते हैं कि आखिरकार एरिक ऐसा क्यों कर रहा है, जिसके जवाब में मैग्नीटो उनसे कहता है कि वो उनके साथ नहीं जा सकता। उसे अभी अभी इस चीज का रियलाइजेशन हुआ है कि किसी को पीछे रहकर इस मशीन को तोड़ना होगा, क्योंकि अगर उसने ये चीज नहीं करी तो ये सारे ज़ॉम्बीज कहीं पर भी पहुंच सकते हैं, पूरे मल्टीवर्स में कहीं पे भी। और ये सुनकर अल्टीमेट यूनिवर्स के फैंटास्टिक फोर मैग्नीटो की बात से अग्री करते हैं और उस डिवाइस का यूज करके वो वहां से निकल जाते हैं। और अगले ही पल हम सब लोग देखते हैं कि वो अल्टीमेट फैंटास्टिक फोर अपने यूनिवर्स में वापस पहुंच चुके हैं, जहां पहुंचने के बाद वो जितने भी ह्यूमंस होते हैं जो इस इन्फेक्शन से बच चुके हैं वो काफी ज्यादा खुश होते हैं। वो अपनी लाइफ को इस दुनिया में क्रिएट करने की सोचने लगते हैं और अल्टीमेट रीड अपने साथियों से पूछता है कि आखिरकार वो ज़ॉम्बी सुपर हीरोज जो इस यूनिवर्स में पहुंचे थे, यानी कि ज़ॉम्बी फैंटास्टिक फोर, वो कहाँ पे हैं। और उसके साथी उसे जवाब देते हैं कि उन क्रीचर्स को उन लोगों ने कंटेन कर लिया है और फिलहाल वो बैक्स्टर बिल्डिंग में ही नीचे मौजूद हैं। और वहां से बहुत दूर यानी कि ज़ॉम्बी यूनिवर्स में हम सभी लोग देखते हैं उस बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा धमाका होता है, क्योंकि मैग्नीटो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उस टेलीपोर्टर को ब्लो अप कर चुका है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप सभी लोग मुझे प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब भाई कर दो यार चैनल को भाई यार। लेकिन एक चीज़ इसलिए बताऊँ, मज़ा आ रहा भाई, इस कॉमिक में मज़ा आ रहा है मुझको। एंड काफ़ी चीज़ें भाई यार, बहुत सारी, मतलब एक्साइटेड सा हो रहा है कि मतलब भाई अपने सुपर हीरोज़ के डार्क वर्जन को हम लोगों को देखने को मिल रहा भाई साहब। एंड जो फर्स्ट पार्ट में भाई जो स्पाइडर में अपने आंट मैर एंड मैरी जैन को ही खा गया था भाई जिंदा, काफ़ी डिस्टर्बिंग था। तो भाई मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में इसके, तब तक के लिए